दोस्तों, जो डे 11 के लिए जो एडवांस बुकिंग हुआ धुरंधर के लिए, वो आपके होश उड़ा देंगे। वो अपने आप में सुनामी है। जी हाँ दोस्तों, जब मैं ये बोल रहा हूं और जब मैं आंकड़े आपसे शेयर करूंगा तो आपको लगेगा कि डे 11 का जो एडवांस बुकिंग है, जो कि आप देखेंगे सेकेंड मंडे है, वीकडे शुरू हो गया, उसके बावजूद भी इसकी रफ्तार या बोल सकते हैं इसका धमाका सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ताश के पत्ते की तरह रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पुष्पा जैसे पिक्चर का जो हम लोग सोच रहे थे कि रिकॉर्ड नहीं टूट सकता, पुष्पा एक माइलस्टोन सेट कर दिया है, उसके रिकॉर्ड टूट गया। संडे का भी रिकॉर्ड टूटा और सैटरडे का भी रिकॉर्ड टूटा। तो मैं ये जो डिटेल्स है एडवांस बुकिंग का, वो मैं शेयर करूंगा इसी वीडियो में कि जो धुरंधर है अपने एडवांस बुकिंग में 11वें दिन में कितना का कमाई कर रही है एडवांस बुकिंग से, और ये कितना ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि धुरंधर का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो 10वें दिन में होगा, अगर देखा जाए तो इंडिया नेट का कलेक्शन मैंने बताया था, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में मैंने बताया था 540 करोड़ के आसपास जाएगी ये मूवी। और ऐसे ही मैंने इंडिया नेट का कलेक्शन भी आपको बताया था कि ये इंडिया नेट में मूवी जो है अपने 10वें दिन में कितनी कमा सकती है। तो मैंने आइडिया लगाया था कि इंडिया नेट के कलेक्शन 362 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। इसका ग्रॉस मैंने 434 करोड़ के आसपास बताया था। और मैंने आइडिया लगाया था मूवी 56 करोड़ से ऊपर कमाएगी, 56-57 या जो भी कमा सकती है, मैंने ये बताया था कि। और इसके साथ ही मैंने बताया था कि पुष्पा जो 2 का संडे का जो रिकॉर्ड है, जो सेकेंड संडे का जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रिकॉर्ड है 54 करोड़ का, वो रिकॉर्ड टूट सकता है। तो आज इसका ऑफिशियल जो आंकड़ा आ गया है कि अपने डे 10 में कितनी कमाई की है। ट्रेड का भी फिगर आ गया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का, और जियो स्टूडियो ने भी, जो मेकर्स हैं उन्होंने भी पोस्टर अपना जारी कर दिया है। तो अब दोनों का देखते हैं कि हमारे आंकड़े जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, जो ट्रेड का फिगर है वो क्या है, और 11वें दिन आपने कितनी कमाई कर सकती है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। और जो ट्रेड के फिगर के हिसाब से मूवी अपने कितनी कमा सकती है वो देखेंगे, इसकी भी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं कल के बारे में बता दूं कि कल जो डे 10 का, पहले डे 9 का रिवाइंड कर दूं कि डे 9 में जो ऑफिशियल जो ट्रेड का जो आंकड़ा आया था, वो आया था कि मूवी जो है 53 करोड़ अपने डे 9 में कमाई थी। ये सेकेंड सैटरडे का सबसे हाईएस्ट है अभी तक का, जिसमें उसने पुष्पा के रिकॉर्ड को ही तोड़ा था, जो 44 करोड़ के आसपास पुष्पा का रिकॉर्ड था। 53 करोड़ कमाया था। और इस तरह इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 446 करोड़ और 25 लाख रुपया हो गया था। मतलब ग्रॉस में 74 करोड़ और 25 लाख रुपया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 9वें दिन में। अब आते हैं, जब मैंने बोला था कि जब इसका ऑक्यूपेंसी जो आ रहा था 10वें दिन का, तो उस हिसाब से मैंने इसका आइडिया लगाया था कि मूवी जो है 56 से 58 करोड़ कमा सकती है। तो अब इसका जो ऑक्यूपेंसी, क्योंकि नाइट की ऑक्यूपेंसी आई नहीं थी, और कह रहे मैंने केवल इवनिंग तक के ऑक्यूपेंसी के बारे में आप लोगों को बताया था। तो अब देखिए, जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी इसका डे 10 का रहा है 76.84%, जो कि देखा जाए तो जो 9वें दिन की ऑक्यूपेंसी है वो 71.81% है। यानी 5% की ऑक्यूपेंसी में जंप है। और इसी तरह देखा जाए तो इसने अब जो ट्रेड का फिगर है उसके हिसाब से 58 करोड़ कमा लेती है। तो इस तरह से ट्रेड बोलता है 350 करोड़ 75 लाख रुपए, 350 करोड़ 75 लाख रुपए, मैंने 362 बोला था, 362 करोड़ 40 लाख रुपए। तो इस तरह से देखा जाए तो ये मूवी जो है, और ओवरसीज से 110 करोड़ कमा लेती है। पहले ग्रॉस बता देता हूँ, 58 करोड़ कमाती है तो 350 करोड़ और 62 लाख रुपए। ग्रॉस इसका 420 करोड़ 75 लाख रुपए, 110 करोड़ ओवरसीज से कमाती है, तो 530 करोड़ 75 लाख, जो कि मैंने कल ही बताया था कि 540 करोड़ के आसपास कमाएगी। तो ये पहले ही मान लीजिए ट्रेड का फिगर है 530, तो 12 से 13 करोड़ का जो ट्रेड का फिगर है और जो जियो स्टूडियो या मेकर्स का फिगर है, दोनों में अंतर है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि मैंने बताया था 58 करोड़ कमाएगी, तो 58 करोड़ कमाएगी, तो मैंने जो 306 में 58 जोड़ा था तो 362 था, तो 360 मान के चलिए। 360 में मानेंगे तो इसका ग्रॉस है 434 हो जाएगा, 90 करोड़ जोड़ दे। तो मेरे हिसाब से भी ये जो मूवी थी, ये 428 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। ये 428 करोड़ 88 लाख रुपए।
अब जो मेकर्स का जो फिगर आया है वो आया है, जो इन्होंने 306 करोड़ का बोला था, 306 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए। तो अब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मेकर ने जारी किया, उनके हिसाब से इसने अपने 10वें दिन में 58 को 20 लाख रुपए कमाए। तो केवल 20 लाख का अंतर है मेकर और ट्रेड में। तो इनके हिसाब से वर्ल्ड वाइड भाव 552 करोड़ 70 लाख रुपए, जो मैं बोल रहा था आपको कि 540 करोड़ के आसपास कमाएगी, तो 552 करोड़ 70 लाख रुपए है। यानी कि ट्रेड में और इसमें आप देखेंगे तो करीब करीब आपको 22 लाख का अंतर है दोनों के बीच में। 22 करोड़ का, सॉरी, 22 करोड़ का अंतर है इस हिसाब से। अब ये मूवी जो है 58 करोड़ कमाकर जो 54 करोड़ का ग्रॉस का जो कलेक्शन है वो उसका रिकॉर्ड तोड़ देती है। लेकिन एक और बड़ी बात है, मैं आपको डे 10 के बारे में पूरा रिकॉर्ड बताऊं कि डे 10 में अभी तक का जो ऑक्यूपेंसी का रिकॉर्ड, डे 11 का आ रहा है, वो आ रहा है मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी आपको, मतलब डे 1 के ऑक्यूपेंसी से ज्यादा ही का ऑक्यूपेंसी है डे जो 11 है। और सबसे बड़ी बात है कि डे अभी तक जो आया है 21.75% की ऑक्यूपेंसी है मॉर्निंग में डे 11 के दिन में, जो कि 19 जो पहले दिन जब 28 करोड़ 60 लाख रुपए कमाई थी उससे ज्यादा है। पहले दिन में 19 मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी, तो उसे 2% से 2.5% ज्यादा है। तो मेरा लगता है कि आज भी ये अगर ऐसे चली तो 26 करोड़ के नीचे, 26-27 करोड़ के नीचे नहीं कमाएगी। तो 26 27 तो 40 करोड़ मान के चलिए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 40 करोड़ का होगा। तो 500 जो इनके हिसाब से जो 530 है, तो 40 जोड़ दीजिए तो 570 करोड़, और इसमें अगर 40 जोड़ देते हैं तो 592 करोड़। तो मुझे लग रहा है कि 600 करोड़ के आंकड़ा के पास पहुंच जाएगी डे 11 में अपने। अब इसके साथ एक और चीज है, तो अब जो अभी जो धुरंधर की जो टिकट सोल्ड हुआ है, अभी तक के आंकड़े बता रहा हूँ, 3,32,000 टिकट सोल्ड हो चुके हैं डे 11 मंडे के दिन, सेकेंड मंडे के दिन। एडवांस बुकिंग से 8 करोड़ 47 लाख रुपए कमाए। मान लीजिए कि आप 28 करोड़ से पहले इंडिया नेट में कलेक्शन जो मैं बोल रहा था उससे कम नहीं होने वाला है। दिल्ली मतलब नेशनल चेन में बना 1 करोड़ 62 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ। पीवीआर में 80,000 टिकट सोल्ड हुए हैं। और उसके बाद सिनेपोलिस में 28,000 के टिकट सोल्ड हुए हैं। और टॉप सेकंड मंडे होने वाला है, तो उसमें पुष्पा 2 20 करोड़ 50 कमाई थी, स्प्रिट 2 20 करोड़ 20 लाख, और टाइगर्स जिंदा है 18 करोड़ 4 लाख। तो आप मान के चलिए दोनों तीनों सब रिकॉर्ड तोड़ के, अब इसका रिकॉर्ड कल आप जब हम मिलेंगे तो टाटा बाय बाय हो चुका होगा। तो ये रहा 11वें दिन का, मैंने आपको बता दिया है कि कितना कमाई कर सकती है। अब देखते हैं जब 11वें दिन का जब डाटा कल रिलीज होगा उसके बाद पता चलेगा ये मूवी कितनी कमाई कर सकती है, और जो मेरा प्रेडिक्शन है कितना सफल होता है। अभी तक का देखा जाए मोटा मोटी जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ा सा, कई बार हम लोग थोड़ा सा सोच के करते हैं कि कहीं ज्यादा बोल गए, ज्यादा कर गए और लोग बोलने लगे, या अपने को भी लगने लगता है यार थोड़ा सा, एक होता ना कि कंजूसी से आंकड़े देना, तो वैसा। लेकिन मूवी जो है ना वो नई नई रिकॉर्ड डेली बना रही है। मैंने कुछ रिकॉर्ड आपको बताया, कुछ रिकॉर्ड आपको कल बताऊंगा। ये और कौन से रिकॉर्ड हैं जो कल के दिन में जो आएगा, आज मंडे का रिपोर्ट, तो कल के दिन में क्या क्या होने वाली। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और में आज